10 दिन पहले की ही बात थी। विमी को अच्छी तरह याद है। उन दिनों अक्टूबर का महीना था जब वो इस स्कूल में आई थी। पहाड़ों पर ठंड पड़ने लगी थी। पहाड़ यानी शिमला। यहाँ के दिन भी छोटे हो रहे थे और धूप जो सड़क मैदान पर पसरी रहती, पलक झपकते ही पेड़ों की टहनियों पर जा बैठती थी। शिमला का वो कॉन्वेंट जहाँ उसकी सखी रश्मि प्रिंसिपल थी। रश्मि का सहारा लेकर ही वो इतनी दूर आई थी। उस समय उसे नौकरी की सख्त ज़रूरत थी। रोहन और सोनाली के रहमो करम पर वो नहीं रहना चाहती थी। उसे अपना स्वाभिमान प्यारा था। कितना समय हुआ विमी ने विवाह किया था, प्रेम विवाह। प्रेम के लिए उसने अपना घर परिवार छोड़ा, माँ बाबूजी बहन सभी से रिश्ता तोड़ लिया। घर और समाज के विरुद्ध जाकर उसने विवाह किया। घर पर सबको कैसे समझाती। रोहन का जिक्र छिड़ते ही सबसे पहले जाति का हंगामा मचता, फिर उसके घर परिवार का स्तर, फिर नौकरी। उन दिनों रोहन की कोई बहुत अच्छी नौकरी भी तुम नहीं थी। तब रोहन ने ही प्रस्ताव रखा, हम दोनों कहीं भाग चले और ब्याह कर लें तो कैसा रहे। लेकिन भागने की नौबत नहीं आई। रोहन के परिवार ने उसे स्वीकार कर लिया और विमी के परिवार ने चुपचाप उसे छोड़ दिया। विमी को उस समय इतनी बड़ी बात नहीं लगी थी। रोहन का प्यार माँ बाप के प्यार के आगे जीत गया। सुख चैन से दिन कट रहे थे, लेकिन ज़िंदगी कब करवट लेती है कुछ पता नहीं। तब कुछ बातें अनचाहे ही हो जाती हैं। डूबते को तिनके का सहारा लेना ही पड़ता है, वरना उपाय ही क्या है। विमी ने भी सोनाली का सहारा लिया। विमी प्रेग्नेंट हुई और उसे डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया। ससुराल में बूढ़े बुजुर्ग सास के बस का नहीं था विमी की घर गृहस्थी को संभालना। उन्हीं दिनों उनके पड़ोस में सोनाली रहने आई। उसी ने विमी का साथ दिया। स्मार्ट, युवा, खूबसूरत और बिंदास सोनाली दीदी कहती थी विमी को। वो अलहड़ मस्त लड़की अपनी हंसी और बातों से घर गुलजार की रहती थी। विमी के साथ साथ रोहन की भी खूब देखभाल करती थी। सोनाली ने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन छठे महीने ही विमी का गर्भपात हो गया। तन मन से टूट गई थी विमी। आंसू, बस आंसू। सोनाली उसकी देखभाल के लिए उसके फ्लैट में ही रहने आ गई। उस दौरान भोली विमी नहीं समझ सकी कि सोनाली आहिस्ता आहिस्ता उसके घर परिवार पर ही डाका डाल रही थी। उस रात अगर अनायासा उसकी आंख नहीं खुलती तो कुछ पता ही नहीं चलता। उसने देखा कि उसकी बगल में लेटा रोहन बिस्तर पर नहीं था। उसे लगा कि शायद वो बाथरूम गया होगा, लेकिन जब काफ़ी देर तक वो नहीं लौटा तो विमी आहिस्ता से उठी। सोनाली के कमरे का दरवाज़ा भिड़ा हुआ था। झिर्री से उसने झाँका और उसका मानो खून जम गया। उसने देखा सोनाली के हाथ रोहन की पीठ पर बंधे थे और रोहन का चेहरा सोनाली के अंदरों पर झुका हुआ था। दोनों सुध-बुध खोए एक दूसरे के बेहद करीब, मानो उनके शरीर ही नहीं हृदय भी जुड़े हुए हैं। दरवाजे पर आहट सुनकर दोनों चौंक गए, एक दूसरे से मुक्त हो गए और विमी शर्म और ग्लीन के दलदल में धंसती चली गई। वो समझ गई थी कि उसका गोरा उजला रंग रूप सांवली सोनाली के आगे हार गया है और पुरुष को क्या मात्र स्त्री का रूप ही बांधता है। घोर सांवली सोनाली के पास थी, यछड़ी मूरत जैसी लचीली गठीली दे दिशती। अगले दिन से विमी ने स्वयं ही अपने अधिकार छोड़ने शुरू कर दिए। वो समझ चुकी थी अब रोहन उसका नहीं रहा। सोनाली से क्या शिकायत करती जब अपना ही सिक्का खोटा आया। सोनाली ने विमी के छोड़े हुए अधिकारों को बेशर्मी से बटोरना शुरू कर दिया। लेकिन आने वाली हर रात जब वो पूरे अधिकार से रोहन को अपने कमरे में ले जाकर सिटकनी बंद करती, तब विमी रात भर अपने आंसुओं लड़ती। विमी अपने ही घर में बेघर होती चली गई। एक दिन बिना किसी से कुछ कहे विमी ने चुपचाप रोहन का घर छोड़ दिया। रोहन के लिए एक व्हाट्सएप मैसेज किया था उसने, तुम कभी मुझे याद करोगे तो बस एक फ़ोन करना, मेरा ये फ़ोन नंबर तुम्हारे इंतज़ार में सुरक्षित रहेगा। लंबा समय बीत गया इंतज़ार करते, लेकिन कभी कोई फ़ोन नहीं आया। रश्मि के आश्वासन की डोर थामे विमी पहाड़ों के इस कॉन्वेंट में आ गई थी। उन दिनों उसे अपने जीवन में अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था। उसने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर रोहन से शादी की थी। इस मनोस्थिति और बिना किसी आर्थिक संबंध के नए सिरे से पढ़ाई भी कैसे करती। रश्मि ने उसे न केवल रहने के लिए स्कूल के कैंपस में क्वार्टर दिलाया, बल्कि स्कूल में ही बोर्डिंग के छोटे बच्चों की देखभाल के लिए उसे नियुक्ति भी दे दी। वो सर्दी का एक बेहद खुशनुमा दिन था। आज रश्मि विमी के साथ उसके क्वार्टर पर थी। वो उसके लिए एक रिश्ता लेकर आई थी। अभिषेक रश्मि का चचेरा भाई था। इंडियन आर्मी में मेजर अभिषेक की पत्नी का संबंध झूठा नहीं था। जिस मित्र को अपनी पत्नी का
ख्याल रखने को कह गया था, उसी मित्र से उसकी पत्नी का तन मन जुड़ गया। उसके वापस आने पर मेनका ने स्वयं ही कह दिया था कि अब वो अभिषेक के साथ नहीं रहेगी। ये एक तमाचा था अभिषेक के मुंह पर। भीतर से टूटा हुआ अभिषेक बहुत दिनों तक अटकता भटकता मन में रोता रहा। कुछ वर्षों के बाद विमी मिली थी रश्मि के घर पर। बहुत अपनी सी लगी थी विमी उसको। फिर एक औपचारिकता दूरी के साथ वे लोग कई बार मिले। विमी जान रही थी कि अभिषेक उसे पसंद करता है, लेकिन रोहन को कैसे भुला दे। रोहन के लिए कितने व्रत उपवास किए थे उसने, शादी से पहले और शादी के बाद भी, लेकिन कोई व्रत उपवास रोहन को नहीं बांध पाया था। ये भी सच है कि विमी जब भी अभिषेक से मिली वे इसे अपना सा लगा। देवदार के वृक्ष पर बर्फ से ढके थे, कहीं से बार बार किसी पंछी के स्वर सुनाई दे रहा था। रश्मि ने महसूस किया कि विमी खिड़की के पार देखते कुछ बेचैन थी, मानो कुछ कह देने की झटपटाहट। कितना प्यारा मौसम है रश्मि, लेकिन जानती है मेरे भीतर मौसम की सारी अनुभूतियाँ मर चुकी हैं, और ये भी तो एक तरह से मेरी भावनात्मक मौत हुई ना। विमी के जैसे स्वयं से कह रही थी, विमी छोड़ इन बातों को, अतीत को भूल, वर्तमान में जीना सीख। अभिषेक को अपना कर तो देख, तू बहुत खुश रहेगी उसके साथ। मैं कितना भी चाहूँ अपने अतीत को नहीं भुला सकती। हर पल मेरे मन के भीतर कोई ना कोई अतीत दंश देता रहता है, लेकिन तब भी यही मन है जो कह रहा है वर्तमान सत्य है, अपने उसे नष्ट मत करो। तू दार्शनिक नहीं, प्रैक्टिकल बनना सीख, वरना जीना मुश्किल हो जाएगा। रश्मि धीरे से हंसी। विमी ने एक ठहरी हुई दृष्टि से उसे देखा। रश्मि का हितेश भाव वो समझ रही थी। रश्मि दुलार भरे स्वर में कह रही थी, मेरी विश्वास कर विमी, तू सुखी रहेगी उसके साथ। उम्र की ढलान पर हमेशा एक साथी की ज़रूरत महसूस होती है, और एक चोट खाया हुआ आहत इंसान तेरा दुख समझ सकता है। अभिषेक एक सच्चा और अच्छा इंसान है, तू आज मिल ले उससे। मून होटल में अपने और तेरे लिए एक टेबल बुक करवा रखी है उसने। अतः विमी मान गई। आज की शाम के लिए अरसे बाद उसने जरी बॉर्डर की रोज़ पिंक साड़ी बांधी। अपने लंबे बालों का रख रखाव उसने हमेशा ही किया था, कमर तक लहरा रहे घने बालों को, जिनको उसने ऐसे ही खुला रहने दिया। संध्या के अंधेरे में भी कनपटी के इक्का दुक्का सफ़ेद बाल झलक गए। होठों पर हल्की गुलाबी लिपस्टिक और माथे पर नन्ही सी काली बिंदी लगी तो चेहरा दमक उठा। पुरानी विमी स्वयं में आज विमी को खोज रही थी। परिपक्वता का भी एक अपना ही अलग आकर्षण होता है। विमी होटल पहुंची तो अभिषेक उसकी प्रतीक्षा में बाहर खड़ा था। आगे बढ़ते हुए उसने अभिषेक का बड़ा हुआ हाथ थाम लिया। होटल के रेस्टोरेंट में वे दोनों साथ ही अंदर गए। अंदर जाकर विमी ने देखा सभी मेज़ें भरी हुई थीं। उनकी टेबल बिल्कुल एकांत कोने में थी। रेस्टोरेंट रंग बिरंगी रोशनियों से नहाया हुआ था। पूरे वातावरण में एक महक गंध फैली हुई थी, एक गहमा गहमी थी। अभिषेक ने विमी को गहरी निगाह से देखा तो विमी सकुचा उठी। कुर्सी पर बैठते हुए बोल पड़ी, मैं आने वाली नहीं थी, सिर्फ आपके लिए आई हूँ। तुम बहुत प्यारी लग रही हो विमी, बहुत सुंदर। उसने विमी के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। विमी ने आंखें झुका लीं। उसका चेहरा सुर्ख हो उठा। एकाएक उसे अभिषेक बहुत अपना लगने लगा। तभी होटल का वेटर आ गया। विमी मेन्यू कार्ड देख रही थी कि वेटर ने कहा, सर मैम, आज के दिन होटल में कपल्स नाइट मनाई जाती है। यहाँ आज इसलिए नए नए जोड़े इकट्ठा हो रहे हैं। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, आप लोग भी शामिल होंगे ना। विमी और अभिषेक ने एक साथ वेटर की आंखों में झांकते सतरंगी अर्थ को टटोलने का यत्न किया। उन दोनों के मन में भी एक जैसा कोई भाव घुलने लगा था। सहसा ही रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ देखते विमी ने स्वयं ही अभिषेक की बाँह थाम ली, जैसे एक सहारा ढूंढ रही हो। अभिषेक ने उसे चेहरे का अत्यंत भाव देखा और उसे कंधे से पकड़कर अपनी बाहों में भर लिया। उस पल विमी उसे एक नन्ही असुरक्षित बच्ची जैसी लग रही। क्या हुआ विमी? उसने सामने उस जोड़े को देख रहे हैं। उसका स्वर थरथरा रहा था, डूब रहा था। देख रहा हूँ। अभिषेक ने देखा एक पुरुष के साथ सितारों से जड़ी नीली साड़ी में लिपटी एक औरत। इसमें एबनॉर्मल क्या है? विमी ने होठों को भींचते हुए कहा, ये औरत सोनाली है और उसके साथ मेरा पति रोहन। वो एक शिलाखंड की तरह जड़वत हो गई। अभिषेक उसकी मनस्थिति समझ रहा था। तुम्हें रोहन और सोनाली को लेकर इतना भावुक नहीं होना चाहिए विमी, उन लोगों की अपनी अलग दुनिया है। अब उसने विमी को समझाते हुए संभाल लिया। अभिषेक संबंध टूट भले ही जाए, लेकिन उनकी टूटन भीतर ही भीतर रिश्ती रहती है, पीड़ा देती रहती है। विमी ने भीगे स्वर में कहा। अभिषेक कुछ पल विमी को अपलक देखता रहा। एक अर्थपूर्ण चुप्पी उनके बीच छाई रही। फिर विमी खुद ही खिंचकर उसकी बाहों में सिमट गई। वह हल्के हल्के काँप रही थी।
अभिषेक ने झुककर विमी के बालों पर प्यार के साथ अपना स्पर्श दिया। इस पल से हमेशा मैं तुम्हारे पास हूँ, बहुत पास। विमी समझ गए कि अब अभिषेक ही इसके जीवन का सच्चा साथी है। उसके स्पर्श ने विमी को आश्वस्त कर दिया कि अब वो जीवन में अकेली नहीं है। स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।